चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास का जो भी आपका प्री बोर्ड मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सेक्शन 1 भी हम कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका पेपर था वो काफ़ी इजी था। होप आपके नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे, 80+ ही आएंगे। सेक्शन ए में से आपको क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी इजी आए थे। जो आपने अगर सैम्पल पेपर देखा होगा या मॉडल पेपर जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे है तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आप मैचिंग कर सकते हो। जैसे ये वाला 4th क्वेश्चन है, ये वहीं से रिपीट हुआ है और बाकी जो पैटर्न था जैसे उसमें क्वेश्चन थे उसी एक्सरसाइज में से आए थे। क्वेश्चन डिफरेंट था बट एक्सरसाइज वही थी या चैप्टर वही था। ठीक है, जो सेक्शन बी था वो भी आप देख सकते हैं। 22 क्वेश्चन तक आया था। इसमें से भी आपने होप सारे क्वेश्चन जितने आपको करने थे, 7 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने थे, वो आपने किए होंगे। सेक्शन सी में भी आपने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। सो आपके कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा रहा है। सो 33 एंड मतलब जैसा आपका पेपर मॉडल पेपर था उस ही हिसाब से आपका पूरा पेपर डाला गया है। 39 एंड टोटल क्वेश्चन जो बनते हैं वो थे आपके 45। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं 1 मार्क, उनमें मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूलाज जो होते हैं वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने वो देखे होंगे। जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो नीट एंड क्लीन लिखें। अगर बाई चांस आप कटिंग करते हो तो थोड़ा इम्पैक्ट जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो था, आपको प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने थे। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो पूरा सॉल्व तो करना नहीं था, आपने सिर्फ ए बी सी लिखना था। तो सबसे पहले 2 से हम करते हैं, तो 6 अगेन 2 से, देन 3 अगेन 3 एंड 1। तो आपका आंसर होता 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बहुपद के शून्यक निकालिए, यानी कि आपको निकालने हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15। सो विच इज, हम इसको किसके अप्लाई करते हैं, जीरो के अप्लाई करते हैं, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 एंड टी की वैल्यू कितनी आती है आपके पास, अंडर रूट 15 प्लस माइनस। आपको पता है जब भी स्क्वायर हटता है, स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो वैल्यूज दोनों में आती है, प्लस में भी और माइनस में भी। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जैसे मान लो -1 है, ठीक है, -1 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आपकी वैल्यू 1 आएगी, और 1 का स्क्वायर करते हैं तब भी आपकी वैल्यू 1 ही आ रही है। ठीक है, तो जब भी हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन बन जाते हैं, या तो माइनस में वैल्यू होगी या फिर प्लस में वैल्यू होगी। तो आपका आंसर क्या आता है यहाँ से, t इज इक्वल टू अंडर रूट 15 कॉमा माइनस अंडर रूट 15। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 था, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 3। हिंदी में देख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 का आलेख क्या है। तो x इज इक्वल टू 3 मतलब जो आपका जो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपने x और y डायरेक्शन दोनों में लेते हैं हम। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास x पॉइंट के ऊपर दिया हुआ है, यानी कि अगर हम 1 2 3 लें, हम यहाँ को भी 1 2 लें, यहाँ पे 0, तो आपका पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर 3 तक हमने जाना था। ठीक है, तो आपका लाइन कैसे आएगी, आपकी लाइन आ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये किसके पैरेलल आ रही है, आपके ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही है। एक्स एक्सिस के ऊपर कब आती, जब आपका पॉइंट होता 0। ठीक है, अब वन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है। अगर बाई चांस यहाँ पे y की वैल्यू 2 दी होती या 3 दी होती और x की वैल्यू नहीं दी होती, तब आपका ग्राफ ऐसे बनता। तब हम बोलते कि जो आपका ग्राफ बन रहा है वो पैरेलल बन रहा है एक्स एक्सिस के। हमारे पास दिया है x जो है वो 3 है, यानी कि हमारा ग्राफ किसके पैरेलल बन रहा है। पैरेलल क्या होती है, जब दो लाइन्स इस टाइप में जो होती हैं उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन्स। ठीक है, सो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता, वन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका जब मॉडल पेपर था उसमें भी सेम एज इट इज क्वेश्चन आया था। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका आंसर होता ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एपी नहीं है, एपी है। ठीक है, विच वन इज एन एपी सीरीज। तो एपी सीरीज में क्या चीज होती है, या तो आपका एक तो आपकी फर्स्ट टर्म होती है और एक कॉमन डिफरेंस होता है। डिफरेंस जो होता है वो सभी में इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये सभी में जो आपको कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट है 0 -4 -8 -12।
कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आपकी सेकंड टर्म है उसमें से आप फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, इनकी -4 -0 विच इज इक्वल टू -4। जो अगर सेकंड देखें हम, थर्ड -2 करें तो आपका आएगा -8 -4 विच इज इक्वल टू -8 + 4 एंड अगेन -4। नेक्स्ट आप देखें तब भी -4 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट है। बाकी भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 3 9 27, सो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको 6 आएगा, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये AP नहीं है। नेक्स्ट है 2 4 8 16, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, एंड 8 में से 4 करेंगे तो आपको 4 आएगा, यानी कि यहाँ पे भी आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट होगा फिफ्थ में। नाउ सिक्स्थ वाला देख लेते हैं, उसमें है आपका secant A प्लस टेंजेंट A 1 माइनस साइन A। सो ये आपका 8th चैप्टर में से है 1 माइनस साइन A। मैक्सिमम इन क्वेश्चन में देखो करने के और भी तरीके आप लगा सकते हैं, अगर आपको अलग तरीका होगा उससे भी आंसर सेम आता है सब में से, और मैक्सिमम टाइम आपने ट्राई करनी होती है या साइन या कॉस में आ जाए, क्योंकि उनके जो फॉर्मूले हैं वो याद करने के लिए भी ईजी रहते हैं। तो सेकेंड A को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cos A प्लस tan A को हम लिख सकते हैं sin A डिवाइडेड बाय cos A, ठीक है। और 1 माइनस साइन A उसको हम एज इट इज ही लिख देते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे इससे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/cos A प्लस, सॉरी अब इससे इसको करेंगे माइनस साइन A डिवाइडेड बाय cos A प्लस साइन A से इसको करेंगे 1 को, तो ऑब्वियसली यही आएगा साइन A ओवर cos A माइनस साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय cos A। तो ये और ये आपस में कट हो जाएंगे, सेम टर्म में है, प्लस और माइनस लगा हुआ है, आपके पास आ जाएगा 1/cos A माइनस साइन स्क्वायर A। दोनों का एलसीएम cos A ही है तो हम इकट्ठा लिख लेते हैं। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, तो आपका किसके बराबर होता है, वो होता है आपका 1 के बराबर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम cos स्क्वायर A की वैल्यू निकालें तो आपके पास आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं cos स्क्वायर A डिवाइडेड बाय cos A, तो एक cos से एक cos कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, ओनली cos A, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर C। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि पॉइंट P लाइज इन विच क्वाड्रेंट। पॉइंट P दिया हुआ है आपके पास, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो क्वाड्रेंट के बारे में आपको पहले जानकारी होनी चाहिए। ये आपका एक्स एक्सिस इस साइड को, ये आपका वाई एक्सिस, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जो आपकी एक्स एक्सिस जो होती है वहाँ पे पॉजिटिव होती है और वाई भी आपकी पॉजिटिव होती है। सेकंड में क्या हो जाता है, जो आपकी एक्स एक्सिस है उस पर माइनस की वैल्यूज आती हैं, इनकी एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, और वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव ही होती है। थर्ड में जो आपकी एक्स एक्सिस है वो भी नेगेटिव होगी, और जो वाई एक्सिस है वो भी नेगेटिव होती है, ठीक है। और जो फोर्थ है उसमें ये पॉजिटिव होती है एक्स एक्सिस और नेगेटिव होती है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट के दिया हुआ है P2, 3। सो ऑब्वियस है P2 यानी कि x के ऊपर जाएंगे हम, तो यहाँ पे आ गया मान लो 2, यहाँ पे आ गया 3। तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये इसमें, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपका आंसर होगा इसका A, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको बताना है कि कौन सी ट्रायंगल जो है, साइड्स दी हुई है ट्रायंगल्स की, वो राइट एंगल है। हमारे पास कौन सा ट्रिक होती है, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि जो आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो होना चाहिए वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी फर्स्ट ना दी हुई है 368 उसको ले लेते हैं। तो 368 यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो ये तो इक्वल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर A तो आपका करेक्ट नहीं हुआ। सेकंड है 5 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 12 स्क्वायर यानी कि 144 विच इज इक्वल टू 13 स्क्वायर यानी कि 169। तो ये आपका इक्वल आ जाएंगे, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आप थर्ड चेक करके देख सकते हैं, वो भी आपका जो है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 है नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल इज।
अब देखो आपने टेंजेंट्स के बारे में अगर पढ़ा होगा, सो जो टेंजेंट्स होते हैं वो सर्कल के बाहर से ड्रॉ होते हैं, कि बाहर कोई पॉइंट होता है वहां से ड्रॉ किए जाते हैं, अंदर से नहीं होते हैं। सो अगर ये मान लो आपका सर्कल है तो टेंजेंट जो होंगे कहीं यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ कहीं भी पॉइंट होगा उससे बाहर से होंगे। अगर बाई चांस इनसाइड सर्कल की बात करें तो उससे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सेकेंट होती है, ना कि टेंजेंट होती है। सो आपका इसका आंसर होगा 0। ठीक है, तो इसमें से भी आपको आई थिंक 10 ही करने थे, तो आपने 10 तो कर ही दिए होंगे। नेक्स्ट है, what will be the mean of first 6 even numbers? फर्स्ट 6 इवन नंबर्स का मीन निकालना है आपने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आपके पास देखो फॉर्मूले जो होते हैं इसके लिए भी अलग फॉर्मूला होता है, वो होता है n इंटू n प्लस 1। ये इवन नंबर है, यानी कि अगर आपके पास पूछा है सम ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, तो सम ऑफ इवन नंबर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर? बट अगर आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है तो आपका फर्स्ट इवन नंबर होंगे कौन से, 2 4 6 8 10 एंड 12, 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे फिर मीन कैसे निकालते हैं हम, यानी कि आपका इन सबको हम प्लस करेंगे, प्लस 10 प्लस 12, 2 4 प्लस 4 is 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 30 एंड 42। तो आपको ऐसा आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय मीन डिवाइडेड बाय 6, जितने टोटल नंबर्स होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 7। ठीक है, और अगर आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं तो आपके पास आंसर आना था n, मतलब जो जितनी आपकी पूछा है आपसे 6 का पूछा है, 6 इवन नंबर का सम पूछा है, तो 6 इंटू 6 प्लस 1 विच इज इक्वल 42। ये आपका मीन नहीं आया अभी, ये आपका सिर्फ सम आया। मीन कैसे निकालते हैं, डिवाइड करते हैं उसको हम जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, तो वहां से भी आपका आंसर आता 7। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th। सो आपको मैंने बोला था कि जो आपका 13th लेसन है, ये चैप्टर है, उसके जो आपके फॉर्मूले हैं उनको पढ़ लेना, क्योंकि वहां से जो है काफी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपसे पूछा है फॉर्मूला फॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और ध्यान से पढ़ने हैं क्वेश्चन। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर लेटरल पूछा, सॉरी सरफेस टोटल सरफेस पूछा होता तो ऑप्शन बी होता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, उस घटना जिसका घटित होना असंभव है की प्रायिकता क्या होती है। अब कोई इवेंट है उसका अगर होना ही नहीं है तो उसका आंसर 0 होगा। -1 मत कर देना, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट। जैसे मान लो आपके पास है किसी, हमें पता है कि जब भी कोई प्रोबेबिलिटी होती है किसी होने की संभावना, जैसे आप हेड या टेल लिखते हैं, अगर आपने हेड ले लिया, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, टोटल हेड आने की संभावना भी कितनी होती है, 1/2 होती है, और टेल आने की 1/2, यानी कि टोटल जो होती है होने की, उस वो इवेंट होगा उसकी 1 होती है टोटल। ठीक है, तो टोटल अगर आपसे पूछा जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पॉसिबल इवेंट तो आपका 1 होता। ठीक है, अब इम्पॉसिबल है, वो कम होगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी नहीं होगी कोई, तो इसका आंसर होगा 0। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ऑल्सो अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन आपकी क्वेरीज हैं आप पिक सेंड कर सकते हैं वहाँ पे भी। थैंक यू।